हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपको पता है ये लेक्चर का टॉपिक का आज ये 6th लेक्चर है। कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स सम्मिश्र संख्याएं जो कि 11th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा। बीएससी वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, इसका बेसिक नॉलेज आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आपके आगे इंजीनियरिंग हो या बीएससी में जो बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और हम इसमें टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करने की कोशिश किए हैं। ओके, उस दिन का लेक्चर हमारा एंड हुआ था स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। उसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ओके, वहीं तक हमारा वीडियो एंड हो गया था। आज हम उसी के टोन में एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे नंबर है 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो दैट मीन्स दो नंबरों का कंपोजिशन और एक पहला वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट, एक पहला से मतलब नहीं है। अगर हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है, ओके, सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों का कंपोजिशन हो तो उस तरीके से जो नंबर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेकर के आपको एकदम 100% आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ the z equal to 1 प्लस या 5 प्लस 4 आयोटा। ओके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आप समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें आप स्टेप्स याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टेप्स में आपको करना क्या है, पहले नंबर को रूट में डालिएगा, जो नंबर दिया गया है इसको रूट में डालिएगा। इसके सामने कोई x प्लस आयोटा वाई दैट मीन्स a प्लस आयोटा b लिखें या x प्लस आयोटा b के फॉर्म में विदाउट रूट वाला टर्म लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वहाँ से जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। और रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके कर लेते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक x प्लस वाई के फॉर्म में मिलेगा। ओके, या तो x माइनस वाई के फॉर्म में मिलेगा, किसी के फॉर्म में मिल सकता है। सो उसको हम बाई फार्मूला सॉल्व करते हैं। x प्लस आपको फार्मूला हम दिखा देंगे कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, एंड वहाँ से हम एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको x प्लस, अगर आप x और y कंसीडर करके चल रहे हैं तो x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप a प्लस आयोटा b लेके चल रहे हैं तो a और b का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है आपके सामने हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया कि let us consider square root of the given complex number b root of 5 plus 4 iota equal to a plus iota b। हम ए और बी लेके चल रहे हैं, आपकी मर्जी करे तो आप x प्लस आयोटा वाई, कोई टेक्स्ट बुक वाले ए भी लेके चलते हैं। सो इसमें कुछ लेने में प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ए प्लस आयोटा बी लें या तो
x प्लस आयोटा y भी ले सकते हैं। ओके, अब हमारा जो स्टेप्स होता है, अब यहीं पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या है, रूट लगा है। तो रूट का एंटी कौन है, रूट का एंटीडोज क्या होता है, स्क्वेयरिंग। अगर कहीं पे रूट लगा है, आप उसको हटाना चाहते हैं तो उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, आपको आंसर जो अंदर का मटेरियल हो बाहर मिल जाएगा आपको, ठीक है, मतलब रूट बिना रूट का हो जाएगा। ओके, स्क्वायर करने पे। ओके, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो इसका क्यूब करते, फोर्थ रूट होता तो 1/4 लेते थे, 1/4 होता तो उसका फोर्थ रूट लेते थे। ठीक है, बस ये n रूट के लिए होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, एकदम पूरा का पूरा दिमाग में आपके जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। एक सम करने के बाद आपको फील आ जाएगी, वाह मज़ा आ गया करके सम को। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। ओके, जैसे आप स्क्वेयरिंग करेंगे, हम पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम स्क्वेयर करते हैं तो जो नंबर रूट में है वो रूट के बाहर खुल जाता है, वो बिना रूट का हो जाता है। अगर हम किसी भी टर्म का स्क्वेयर करते हैं तो अगर उसके ऊपर रूट है तो वो बिना रूट का हो जाएगा। हमने वहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कैसे होता है, आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, लेक्चर नंबर 5 हमने डिस्कस किया है। ओके, सो एक क्या हो जाएगा, 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा इक्वल टू a + आयोटा बी द होल स्क्वायर। बहुत इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से देख रहे हैं 5 + 4 आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो टर्म्स हैं, दो टर्म सम के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, और वहाँ पे क्या है, उनका होल स्क्वायर है। जहाँ भी ऐसे फॉर्म बनेंगे, मतलब दो टर्म का प्लस हो और उसका क्या हो, होल स्क्वायर होता है, तो आप बिंदास से फार्मूला लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, अगर ऊपर पावर क्यूब है, ऊपर क्यूब है तो a + b द होल क्यूब। ओके, अगर बीच में दोनों का माइनस में है तो अलग फार्मूला होता है a - b द होल क्यूब। ओके, सो अगर दो टर्म का प्लस है और उसका होल स्क्वायर है तो आप भूलिएगा मत, a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b²। ओके, दैट मीन्स आयोटा बी द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। 5 + 4 आयोटा इज इक्वल टू a² + 2ab आयोटा प्लस आयोटा² b²। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बाय इंडाइसेस रूल। इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंग अगर ab द होल पावर n है तो इसका जो फार्मूला बनेगा a द पावर n × b द पावर n, सब पे ऑपरेट होता है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे तो। ओके, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ab द पावर n है तो a द पावर n × b द पावर n। ओके, अगर abc द पावर n है, a द पावर n, b द पावर n, c द पावर n, मतलब अगर टर्म्स हमारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, टर्म्स हमारे कौन से फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, और पावर उनके ऊपर होल पावर चढ़ा हुआ हो, तो वो जो उसकी वैल्यू जो मिलती है वो वैल्यू कैसे मिलेगी, वो सारे टर्म्स पे क्या होती है, उसकी पावर ऑपरेट होती है, उसका पावर क्या होता है, सारे टर्म पे ऑपरेट किया जाता है। ये रूल है इंडाइसेस का। ओके, सो इसको रफ कर देते हैं हम। अब देखते हैं बहुत ध्यान से, 5 + 4 आयोटा इक्वल टू a² + 2ab आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 × b²। तो 5 + 4 आयोटा इक्वल टू a² + 2ab आयोटा, a माइनस और a प्लस -b²। ओके ओके, अब इसमें देख रहे हैं कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गए, अलग अलग हो रहे हैं, तो इनको हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे। 5 +
4 आयोटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आयोटा। ओके, लिख लेंगे हम लोग। ओके ओके, हम यहाँ देखते हैं अब कंपेयरिंग RP and IP on both sides we have comparing RP, that means real part, and imaginary part IP on both sides we have ओके। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 5 एंड क्या मिलेगा कंपेयर करने पे, 2ab आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। आयोटा को मारेगा 2ab मिलेगा इक्वल टू 4 मिल जाएगा, इसको ये मार देगा ab इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। ओके, अब आपको क्या क्या मालूम है इसमें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 5 पता है, ए इंटू बी पता है, दैट मीन्स दो टर्म्स का या दो नंबर का आपको स्क्वेयर का डिफरेंस पता है एंड उनका मल्टीप्लिकेशन पता है। अगर हम यहाँ से इनका चाहे तो क्वाड्रेटिक बना दें, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं बताना मुझे। हम सोचते हैं थोड़ा जी वे में आपको बताया जाए क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपको पता होगा कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास फार्मूला में बनाना है, आपको सिखा दें फार्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं। ओके, रफ करेंगे हम यहाँ पे साइड में, यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। रफ वर्क पे फार्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो हम लोग देखते हैं क्या कैसे फार्मूला बनाते हैं हम लोग। देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस, चलो बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस 2ab। ओके, ये तो पता होगा। एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये मालूम है आपको। अपने को क्या मालूम है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं इसमें। ओके ओके, देखते हैं हम फार्मूला को कैसे बनाते हैं। अब आपको ये तो पता होगा, सो इसमें हमको चेंजेस नहीं करना, हमको क्या चाहिए। अब देखिए फार्मूले को कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ए स्क्वायर आपको पता होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सबको मालूम होता है। बट ये भी फार्मूला होता है इसका, ए माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ये भी फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला फार्मूला, ये वाला भी फार्मूला होता है, ए माइनस ए प्लस बी द होल स्क्वायर, बिकॉज जब हम इसको एक्सपांड करेंगे ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्सपांड करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, माइनस 2ab। सो यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, जब फार्मूला लगाएंगे क्या मिलेगा अपने को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab है ही ऑलरेडी यहाँ पे बनाया गया इसको। तो जब ए माइनस 2ab प्लस 4ab, तो माइनस 2ab प्लस 4ab दैट मीन्स 2ab, दैट मीन्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल है उसके। ये आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये सब क्या हैं, आइडेंटिटीज होती हैं। आपको शायद समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला, देख फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही इसी रिजल्ट को सॉल्व करना है अपने को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फार्मूला का एक्सपांसन हो गया, प्लस 4ab। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यही टर्म्स बचा आपको। ओके, यही टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक क्या, एक इसकी वैल्यू है, एक इसके इक्वल है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर की इक्वल है। ओके, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर के टर्म में, कौन से टर्म में है, स्क्वायर के टर्म में है, तो हम इसका क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके,
जब यहाँ पे स्क्वायर आएगा। समझ रहे हैं आप? सो इसकी वैल्यू तो आपको पता है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये फार्मूले की हेल्प से हम इसको एक्सपांड करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर क्या है, आप समझ रहे हैं ना? इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। ये फार्मूला देखिए ना, इसका आउटपुट आप एक्सपांड कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसको एक्सपांड करके सॉल्व करके आपको बताया, सिमिलरली ये भी एक्सपांड होगा तो यही वैल्यू देगा आपको। ठीक है, जैसे आपको ए वाला टर्म्स हमने एक्सपांड करके बताया कि ए क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है। सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हैं सॉल्व। ओके, देखते हैं आगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू है, 5 है, 5 लिख देंगे हम लोग। होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 ए बी, ए इंटू बी की वैल्यू क्या पता है, ए बी की वैल्यू क्या पता है, 4 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, दैट मीन्स ए बी द होल स्क्वायर हो जाएगा वो। और ए बी की वैल्यू अपने को पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा वो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना, 4 टू जा 8 नहीं होगा, 4 स्क्वायर है, दैट मीन्स 4 इंटू 4 होगा, दैट मीन्स क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 25 प्लस 64 क्या वैल्यू मिलेगा इसका, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 90 होल स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 90 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 इंटू 10 दैट मीन्स 3 रूट 10। ओके, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। 9 इंटू 10 लिखेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट बन के बाहर हो जाएगा, 10 अंदर ही रह जाएगा, बिकॉज 10 का पेयर नहीं होगा। 10 का पेयर क्यों नहीं होगा, बिकॉज 2 इंटू 5 लिखेंगे, ना तो 2 पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है, इसलिए वो रूट के अंदर रह जाएगा। ओके, सो इसको हम रफ कर दे रहे हैं अभी, आप चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ के बाद आपको सीधा यहाँ आना है। ओके, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन नंबर ले लेंगे 2 और इसको क्या ले लेंगे 3। सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3 वी हैव। ओके, थोड़ा टिपिकल लगा होगा बिकॉज रूट के बाहर नहीं आ पाया ये। ओके, कोई नहीं, देखते हैं सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या मिलेगी वैल्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इक्वल टू 3 रूट 10 है। ए प्लस ए माइनस और ए प्लस इसको मार के ख़त्म कर देगा, 2a स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और क्या मिलेगा आपको 5 प्लस 3 रूट 10 मिल जाएगा। ओके, देन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 5 प्लस 3 रूट 10 अपॉन 2, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट 10 अपॉन 2 मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 या 3 में किसी में पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, पुटिंग, आप समझ रहे हैं ना। देखिए ए 2a स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 3 रूट 10 मिलेगा, ये दोनों ऐड कभी नहीं होंगे, 5 और 3 ऐड नहीं होंगे कभी, ऐड इनको 8 मत लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा वो। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर 2a स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 3 रूट 10 अपॉन 2 हो जाएगा।
मुझे मालूम है ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया, बट हमने अपने मन से एक क्वेश्चन कोई भी उठा लिया था और आपको समझाने की कोशिश किया था। आप समझिए इसको, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, आप समझिए ऐसे भी आंसर आ सकते हैं। सब सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं यूट्यूब पे, बट जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कराए जाते। तो आप इसको देखिए ध्यान से, समझते हैं इसको हम लोग। ओके, पुटिंग ए इन 3 वी हैव, ए की वैल्यू में आप पुटअप कर दे रहे हैं, क्या मिलेगा 5 + 3√10/2 इक्वल टू इंटू 4 इंटू बी इक्वल टू 4। ओके, सो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड, ए इधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका ना, जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 4 इंटू 3√10। ओके, तो बहुत टिपिकल आ जाएगा आपको, ठीक है, बट कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए। और आप समझ रहे हैं कि इधर डिवाइड के फॉर्म था, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म हो गया, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर डिवाइड के फॉर्म में हो गया। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, या तो इसका आप एसेस ले लिए होंगे। मुझे मालूम है कि इसमें थोड़े से क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो गए हैं और बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही रफ लग रहा है, बट आप नोट कर लीजिए सीरीज वाइज इसको। ओके, ये पहले इसको नोट कीजिए, फिर यहाँ आइएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा, और ये आपका रफ वर्क में नोट कीजिएगा। ओके ओके, सो इसको रफ करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डी मॉयर्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? डी मॉयर्स थ्योरम, दैट मीन्स डी मॉयर का प्रमेय। ठीक है, ये थ्योरम जो है ना, किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। भला कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होते हैं, दैट मीन्स पोलर फॉर्म आप समझ रहे हैं कि मतलब हम लोग लेते थे r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है तो उसको हम कैसे रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, वो तो पता ही है cos थीटा जो होता है हमारा रियल पार्ट है एंड साइन थीटा हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और जो साइन थीटा होता है वो y एक्सिस पे हमेशा मिलता है एंड जो cos थीटा होता है हमेशा x एक्सिस पे मिलता है। इसीलिए x एक्सिस को रियल एक्सिस एंड y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डी मॉयर्स थ्योरम आप देखिए और समझिए इसको, इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, इसके हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन को क्रैक करना हम सिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से क्रैक करेंगे। ओके, एंड इसमें जो कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी उसमें भी थोड़ी बहुत हम आपसे बातें करेंगे, बट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, सारे बोर्ड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस थ्योरम का नाम क्या है? डी मॉयर्स थ्योरम। ओके, ओके ओके,
De Moivre's, okay, Moivre-S theorem, that means De Moivre का प्रमेय, De Moivre का प्रमेय है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग। इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग, रिजल्ट क्या है इसका। ओके, पहला रिजल्ट इसका ये है, पहला रिजल्ट इसका क्या है, इफ स्मॉल n belongs to z, if small n belongs to z, the set of integers, the set of integers, the set of integers, okay, द सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इंटीजर्स में तो आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दोनों टाइप के इंटीजर होते हैं। ओके ओके, सो हम इसमें आज क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पे जो n रहेगा, दैट मीन्स जो पावर रहेगा वो अगर z से बिलोंग करे, z मतलब समझ रहे हैं आप, z का मतलब कहीं भी मिलेगा नंबर पढ़ते समय ना, तो उसका मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर दोनों होते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पे इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक, जिसमें डेसिमल एंड रूट एंड फ्रैक्शन, दैट मीन्स कोसेंट के फॉर्म में ना हो, रेशनल नंबर जैसे ना हो, उस तरह मतलब परफेक्ट नंबर, उसमें कोई पॉइंट वॉइंट का झोल वोल ना हो, एकदम मतलब समझ रहे हैं ना। इंटीजर मतलब परफेक्ट नंबर। ओके, सो देखते हैं हम, परफेक्ट नंबर मतलब उसमें पॉइंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बट वो जो नंबर होंगे पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, मतलब जो पूरा अंक हो, ठीक है, कुछ उसमें संदिग्ध ना हो, डाउटफुल करने लायक कुछ भी ना हो उसमें। ओके, सो इसका रिजल्ट तब फिर क्या आता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा द पावर n, n समझ रहे हैं ना, यही वाला n, इंटीजर चाहिए कुछ भी, तो इसका जो रिजल्ट मिलता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये आपका क्या बनता है, ये डी मोइवरे थ्योरम का क्या है, रिजल्ट है। इफ़ कंडीशन है, आप देखिए, इफ़ n बिलोंग्स टू z, अगर n जो पावर है, इसके ऊपर जो पावर रहेगा ना, अगर वो कोई क्या हो, इंटीजर हो, तो इसका रिजल्ट यही आता है आपको। ओके ओके, सेकेंड वन इज if n belongs to q, that means the set of rational numbers, हम इसको हिंदी में बता दे रहे हैं आपको क्या होगा। यदि n बिलोंग्स टू, जो पावर है इसका वो कहाँ से बिलोंग करे, q, दैट मीन्स q का मतलब है सभी रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसका मतलब जितने भी, रेशनल का मतलब क्या होता है, प्रमेय संख्या है, परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जितने भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में जो भी टर्म्स होते हैं, सब परिमेय संख्या होती हैं। और परिमेय संख्या का डेफिनेशन तो बुक में मिल जाता है आपको, px अपॉन qx के फॉर्म में जिस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसे परिमेय संख्या, दैट मीन्स रेशनल नंबर बोलते हैं। वेयर qx डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, दैट मीन्स रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर का मतलब आप समझ गए होंगे, रेशनल नंबर का मतलब समझ रहे हैं कि 1/3, 3/2 लाइक दिस। ओके, अगर इस तरीके का पावर रहेगा तो ये कैसे, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, इसका रिजल्ट हम लोग देखते क्या आएगा। ओके, देन मतलब तब कॉज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, आयोटा साइन n थीटा is one of the values of cos theta plus
आयोटा साइन थीटा होल द पावर n। ओके, अगर यहाँ पे हमारा कोई n रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना? रेशनल नंबर हम बात कर चुके हैं आपसे। इज़ वन ऑफ द वैल्यूज, मतलब केवल एक ही वैल्यूज होंगी किसकी? ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा का। ओके, एंड एक और किसके लिए अप्लीकेबल होगा थ्योरम? और भी टर्म्स के लिए अप्लीकेबल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ओके ओके, दिस थ्योरम is also true for cos theta minus iota sin theta द पावर n। ये थियरम जो होता है अगर बीच में टर्म नेगेटिव भी है उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है, उसके लिए भी हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट मिलेगा बस कुछ नहीं, इस पावर को नीचे लाकर, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया गया था ना, जो पावर यहाँ था ना इसको लाके नीचे मल्टीप्लाई कर लिया गया था ना n के साथ, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था? उसका एंगल के साथ, जो उसके साथ एंगल रहेगा। पावर का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना। तो क्या बनेगा? कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा। ओके, ये रिजल्ट भी आप नोट कर लेंगे। और इसके लिए भी एप्लीकेबल सेम रिजल्ट आता है, 1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए? इस पावर को हम लोग क्या लाएंगे? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर जो नीचे आया है वहाँ पे पावर कुछ नहीं, तो पावर क्या ले लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। और बाय इंडाइसिस रूल से अपने को पता है कि कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब चेंज होती है तो उसका साइन भी क्या होता है? चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा होल द पावर क्या बनेगा? -1 बनेगा। अब इसमें लगा देंगे कौन सा? इंटीजर है। इंटीजर में मैंने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के आएंगे तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कॉस -1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन -1 इंटू थीटा बाय डिमार्स थ्योरम हम लिखेंगे कॉस माइनस थीटा -1 इंटू थीटा, दैट मीन्स माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। ओके, अब बहुत ध्यान से, इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो माइनस थीटा आया है ना, ये जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो माइनस थीटा होता है वो 4th क्वाड्रेंट में पाया जाता है। कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है? 4th में। और बाय एक्ट्स रूल और ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी के रूल के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे आपको बताएंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी के अकॉर्डिंग जो कॉज होता है वो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, एंड साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉज एंड सेक पॉजिटिव होते हैं 4th क्वाड्रेंट में, बाकी जितने भी 4 टी रेशियोज बचते हैं सबके सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। एंड जो माइनस थीटा आपको मिला हुआ है, यहाँ माइनस थीटा मिला है ना आपको, ये माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ओके, सो ए कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, एंड ए माइनस और ए प्लस क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
ओके, आई होप आपके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए होंगे। जो स्टेटमेंट थे आप प्रॉपर इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, प्रॉपर नोट करके रिजल्ट याद रखिएगा। हम अब इस पर एक क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। साइन पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा कॉस पाई अपॉन 8 पावर 8 अपॉन साइन पाई अपॉन 8 माइनस आयोटा कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8। इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो समझते हैं इसको कौन सा थ्योरम हम लोग लगाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। साइन अब यहाँ बहुत ध्यान समझिए। इसमें दिमाग की बात यह है कि हमारे पास जो क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और टिपिकल बोल सकते थोड़ा सा, बिकॉज स्टार्टिंग था तो मुझे थोड़े इजी क्वेश्चन लेने चाहिए थे। तो पहले हम एक साइड में एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 पहले हम लोग देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है, इसको हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 8 होल द पावर 8। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हम देखें, या आप 4 ही ले लें, कुछ भी ले सकते हैं हम। ओके, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। ओके, ओके, या तो इसको भी हम 4 ले लें और भी अच्छा रहेगा, या तो इसको 2 ले लें, जो बोलिए वो ले लें। 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बाई, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो पावर n, दैट मीन्स यहाँ पे डिमॉर्ट थ्योरम लगाना पड़ेगा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इससे हम जब सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स कोई रियल नंबर, दैट मीन्स वास्तविक संख्याएँ कुछ दिखेंगी अपने को। यहाँ तो साइन और कॉस दिख रहा है और आर्ग्यूमेंट दिख रहा है इसका, ठीक है, थीटा दिख रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक कंपलसरी है कि आयोटा के साथ कौन आना चाहिए, साइन आना चाहिए। अब बट यहाँ पर उल्टा हो चुका है, यहाँ कॉस के साथ आयोटा आ चुका है। रॉन्ग तो नहीं बोल सकते इसको, एक थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया गया है आपको, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको। इजी क्वेश्चन सब यूट्यूब पे हो जाते हैं, बट ऐसे बच्चे देखते ही इसको तुरंत लगा देंगे, अरे बोलेंगे डिमॉर्ट थ्योरम है, तुरंत आंसर लगा देंगे और पूरा सत्यानाश करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सावधान रहिएगा कि हमेशा जो आयोटा है वो साइन के साथ ही आना चाहिए। अगर साइन के साथ नहीं आया है आयोटा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आयोटा आया है वो साइन के साथ आया हुआ, तो यहाँ डिमॉर्ट थ्योरम हम इजी तरीके से लगा दे रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं क्या मिलेगी इसकी वैल्यू।
कॉस पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 4, ओके, होल द पावर 2 है, बाय डी मावर थ्योरम, बाय डी मावर थ्योरम, मतलब डीमार के प्रमेय से अपने को पता है कि इसका जो पावर है इसके एंगल के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई। कॉस 2 इंटू पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू पाई अपॉन 4, ओके, इसको मारेगा ये 2 हो जाएगा, इसको मारेगा 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ओके, समझ रहे हैं ना, मार देगा इसको। कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या मिल जाएगा 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होती है 1, दैट मीन्स 0 प्लस आयोटा, दैट मीन्स आयोटा। दिस इज द फाइनल आंसर, सो सिंपल, ओके, समझ रहे हैं आप। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है, बात कुछ इसमें है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कराना शुरू करते हैं, ओके, बिकॉज ये भी कवर कर लेगा ये, ठीक है। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसको हम रफ करते हैं, अब समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि बस अब डिमॉवर थ्योरम हम लगा देंगे और हमारा साइन कॉस में बताया गया हमको, बट ये नहीं बताया गया कि साइन और कॉस को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमेशा जो आयोटा, बहुत ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, नई मिस्टेक्स हो जाती हैं कि आयोटा हमेशा साइन के साथ ही आएगा तभी डिमॉवर थ्योरम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप डिमॉवर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। बिना उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किए आप डिमॉवर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो टोटल रॉन्ग आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पावर क्या है, 8 है, कितना पावर इसका, पावर कितना है इसका, 8 पावर है। तो जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब यहाँ पे आपको आयोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आयोटा। आयोटा कब गायब होगा, जब इसके लेवल का आयोटा आ जाए, आयोटा इंटू आयोटा, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से आयोटा गायब हो जाएगा, फिर नया एक आयोटा आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पावर कितना चाहिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, आयोटा द पावर 8, कितना चाहिए पावर, आयोटा द पावर 8 चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कितना पावर चढ़ा हुआ है, 8 पावर चढ़ा हुआ है। जो पावर चढ़ा रहेगा उस पावर से लेकर के आयोटा को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। आयोटा द पावर 8, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो क्या मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना, आयोटा साइन, आयोटा साइन पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा इंटू आयोटा कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8 अपॉन, सिमिलरली फॉर दिस आल्सो डिनोमिनेटर के लिए भी वो यूज़ करेंगे। आप समझ रहे हैं आयोटा द पावर 8 में क्यों लिख रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है ना, बिकॉज जो नंबर है आयोटा द पावर 8, आयोटा द पावर 8 से हमने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ताकि वैल्यू में कुछ डिफरेंस ना आए। 8 ही क्यों लेंगे, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है, 8 है,
ओके। आयोटा का ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ से आयोटा को क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। बट आयोटा को वहाँ पे लाने के लिए उसके ऊपर कितनी मुसीबतों का झेलना पड़ेगा, पावर द 8, पावर द 8। ओके, सो यहाँ देखते हैं हम लोग, माइनस आयोटा द पावर 8 लिखेंगे हम लोग। आयोटा साइन पाई अपॉन 8, ओके, माइनस ऑफ माइनस इंटू आयोटा साइन सॉरी कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8। इसको मार देगा, ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या बचेगा बताइए, आयोटा साइन पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा स्क्वेयर कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8 अपॉन, ओके, आयोटा साइन, यहाँ माइनस साइन आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस बचेगा यहाँ पे। सो माइनस वन हम यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज जिसका माइनस है ना ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। साइन पाई अपॉन 8, ओके, माइनस आयोटा स्क्वेयर कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8, ओके, इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखते हैं आयोटा साइन पाई अपॉन 8, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, दैट मीन्स -1 हो जाएगा। -1 लिखेंगे, +1 इंटू -1 कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8 अपॉन आयोटा साइन पाई अपॉन 8 माइनस ऑफ -1 कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8 इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा साइन पाई अपॉन 8, ए माइनस और ए प्लस, माइनस कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8 अपॉन क्या मिलेगा, आयोटा साइन पाई अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस कॉस पाई अपॉन 8 होल द पावर 8। यहाँ से इसको हम लोग कॉमन करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। जब यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे तो माइनस वाले को पहले लिखेंगे, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, -1 के पावर 8 आएगा तो क्या मिलेगा, -1 आएगा आपको, माइनस का माइनस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 8, ओके, एंड माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 8 होल द पावर 8। एडजस्ट किया, माइनस को यहाँ पहले लिखेंगे, सो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से पूरे टर्म से क्या किया, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे का तो सब ठीक ठाक है, केवल एडजस्ट करना है, कॉस पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 8। अब लगा देंगे यहाँ पे डिमावर का थ्योरम, माइनस कॉस 8 इंटू पाई अपॉन 8, ओके, माइनस आयोटा साइन 8 इंटू पाई अपॉन 8, ओके, लिखेंगे बाय डिमावर, बाय डिमावर, ओके, कॉस 8 इंटू पाई अपॉन 8 प्लस आयोटा साइन 8 इंटू पाई अपॉन 8, ओके, राइट। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए आप फटाफट नोट कर लीजिए, इधर रख करके हम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। आई होप आपको ये वाला पार्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और हम इसको रफ करते हैं। इक्वल टू क्या मिलेगा आपको,
8 8 को मारेगा, ये वाला 8 8 को मारेगा, ये वाला 8 8 को मार देगा, इसको मार खत्म कर देगा। माइनस कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ओके, कॉस पाई दैट मीन्स कॉस 90 कॉस 180 कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है। सो यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -0। ओके, अपॉन सिमिलर साइन पाई हमेशा 0 होता है, साइन पाई क्या होगा 0। साइन 180 दैट मीन्स साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 0 होती है। हम इसके बहुत डिटेल में बात करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कैसे 0 होता है, कहाँ पे पाई, कहाँ पे साइन 0 होता है, कहाँ पे कॉस 0 होता है, कहाँ पे टेन 0 होता है, और सब के बारे में हम बात करेंगे वहाँ पे। ओके, एंड कॉस पाई का मतलब होता है कॉस 180, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। कॉस 180 दैट मीन्स कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 में दैट मीन माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, -1, एंड ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये। ओके, सॉरी, वन मिस्टेक्स यहाँ पे है। जब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। इसको एडजस्ट करेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस यहाँ बना रह जाएगा, तो यहाँ जब माइनस कॉमन आएगी तो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। सो यहाँ माइनस लगाने कुछ मतलब नहीं रहेगा आपको, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको -1 अपॉन -1 दैट मीन्स 1 + 1, माइनस कैंसिल आउट करेगा, इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 1। ये कंपटीशन की व्यू से एनडीए हो, आईआईटी हो, या भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसके लिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप याद रखिएगा, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आएगी इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम उसमें सीखेंगे कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और जो हमारे 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपको देख कर के मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, और आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आप बिना लेट किए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो अब हम इसको रफ करते हैं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिमॉर्ट थ्योरम से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।